टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तब आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं, क्रैश कोर्सेज भी हैं, फुल कोर्स भी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जल्दी से जाकर के वहाँ पर आप लोग लाइव डेमो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बड़ी सूचना है, एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती है परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी, वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सुबह के समाचार पत्रों में भी आया था कि यहाँ से जो है प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है पीएनपी की तरफ से, और फिलहाल मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ये परीक्षा अब स्थगित हो गई है। और अब संभावना ये है कि ये परीक्षा 15 मई के आसपास की जो कोई तारीख है वो देखी जाएगी, चुनाव बाद की उस तारीख में इस परीक्षा को करवाया जाएगा। ये परीक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। इस परीक्षा को सरकार जल्दी ही करवाएगी। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए ये लेटर जो जारी हुआ है, ये पत्र है जो जारी हुआ है, ये देखिए आरपी सिंह विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ये पत्र भेजा है और लेकर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक अपने पात्रांक गोपनीय जूनियर माध्यमिक ये नंबर दिया हुआ 5 तारीख का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा तिथि 18 अप्रैल को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो पीएनपी की तरफ से ये प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। बहुत सारे अध्यापकों ने पत्र भेजे थे कि उनकी जो ड्यूटी है वो पंचायत चुनाव में लिखी है। बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं उन्होंने भी पत्र भेजा था, युवा मंच ने भी पत्र भेजा था और नीचे लिखा कि इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 18/4/2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित की जाती है। उक्त भर्ती परीक्षा को आयोजित किए जाने के संबंध में आगामी तिथि पृथक से निर्धारित की जाएगी। आरपी सिंह विशेष सचिव और बहुत सारे लोगों को ये पत्र भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब फाइनली ये परीक्षा स्थगित हो गई है। हालांकि इसकी जानकारी उसकी पुकार पहले ही हो गई थी, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 17 तारीख को होने वाली थी, उसको स्थगित कर दिया गया था। तब ये मालूम चल गया था कि अब जूनियर हाई स्कूल में जो अध्यापकों की भर्ती है 18 तारीख को वो भी अब स्थगित हो जाएगी और ये परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आप लोगों को पढ़ने के लिए लगभग 1 महीने का और मौका मिल गया है और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, आराम नहीं करना है क्योंकि ये भर्ती बहुत ज़्यादा दिनों तक जाने वाली नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी और लगभग 90% संभावना है कि मई के महीने में ही यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और जल्द ही इसके बारे में तारीख भी बता दी जाएगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो भी बड़ी सूचना है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, उम्र सीमा की वजह से बाहर हो गए थे। विद्यार्थियों ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत सारे प्रार्थना पत्र दिए सरकार को, लेकिन सरकार ने सुना नहीं, जैसा कि वो हमेशा छात्रों की बात नहीं सुनती है। और थक हार के जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं और 6 तारीख को इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट बंद हो गया था। इसके बाद में विद्यार्थियों ने जो है अर्जेंसी अपील दाखिल करवाई थी और अर्जेंसी अपील की वजह से अब इस केस की जो सुनवाई है वो कल हो सकती है। कल इस केस की सुनवाई होगी, उसके बारे में भी काज लिस्ट जारी हो गई है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मार्च को ये केस दाखिल हुआ था सिंगल बेंच में और ये पूरी केस की डिटेल है और दीपक कुमार सिंह। और ये देखिए नेक्स्ट डेट ये 7 तारीख को इस केस की सुनवाई है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती एज रिलैक्सेशन की। तो जो भी अपडेट होंगी दरोगा भर्ती के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा और हालांकि पूरी संभावना है इस केस में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों के पक्ष में जो है वो आदेश आएगा। एमसी त्रिपाठी जी की बेंच है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है और एमसी त्रिपाठी जी के बारे में ऐसा जाना जाता है कि वो छात्र हितों के बारे में काफ़ी अच्छे फैसले देते हैं और विद्यार्थियों ने बहुत सारे ऑर्डर भी ऐसे लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अलग अलग राज्यों के, जहाँ पर विद्यार्थियों के पक्ष में एज रिलैक्सेशन के बारे में छूट दी गई है। तो देखते हैं कल क्या होता है और जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की साइट बिल्कुल नहीं चल रही है, इसके बारे में
युवा मंच की तरफ से पत्र भेजा गया है कि साइट में सुधार किया जाए और इसकी जो लास्ट डेट है कम से कम 10 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है, चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख करके वेबसाइट दुरुस्त करने और फॉर्म भरने की समयावधि 10 दिन बढ़ाने की मांग की है। डिप्टी सीएम माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को ट्वीट करके हस्तक्षेप करने की अपील की है। प्रयागराज युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिख करके वेबसाइट को दुरुस्त करने और आवेदन लेने की समयावधि 10 दिन बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में चयन बोर्ड अध्यक्ष को प्रेषित पत्र डिप्टी सीएम माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को ट्वीट करके हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि 5 दिन का वक्त केवल बचा है, लेकिन अभी तक पढ़ाई लिखाई समेत सब कुछ छोड़कर के दिन रात साइबर कैफों का चक्कर लगाने के बावजूद लाखों छात्रों के आवेदन बाकी हैं। उन्होंने पत्र में चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि संशोधित विज्ञापन को जारी करने में 4 महीने का वक्त लगता है, उसके बावजूद भी वेबसाइट को ज़रूरत के मुताबिक अपडेट नहीं किया गया और जैसे ही बड़े पैमाने पर छात्रों द्वारा फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं वैसे ही वेबसाइट क्रैश हो जा रही है। फिर बेहद धीमी होने से फॉर्म अपलोड करना संभव नहीं है। अब जितना कम वक्त है उसमें लोड और बढ़ेगा, इसलिए वेबसाइट को दुरुस्त करके ज़रूरत के मुताबिक क्षमता बढ़ाना संभव नहीं होगा। इसलिए छात्रों को परेशानियों से बचाने के लिए आवेदन लेने की समयावधि कम से 10 दिन बढ़ा दी जाए और साथ ही वेबसाइट को दुरुस्त करने के भी फौरी उपाय किए जाएं। चयन बोर्ड के संज्ञान में यह भी लाया गया कि वेबसाइट के धीमी चलते और तकनीकी दिक्कतों के चलते साइबर कैफों संचालकों द्वारा मानवीय अथवा तकनीकी त्रुटियां भी हुई हैं। ऐसे में मांग की गई है कि मानवीय व तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का भी मौका अभ्यर्थियों को दिया जाए और उन्होंने कहा कि अगर अभ्यर्थियों को परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन करना मजबूरी होगी, जिसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। भवदी अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच। तो ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको भी कमेंट किए हैं, मुझको भी फ़ोन किए हैं। विद्यार्थी परेशान हैं कि जो है वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पहले ये जानकारी मिली थी कि पीएनपी ने एनआईसी को कहा है कि जो है वेबसाइट को वो दुरुस्त करे और वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन वेबसाइट बनी नहीं। और चयन बोर्ड का तो वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। हर चीज़ में जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि अगर एक कॉमा में भी संशोधन करना पड़ जाए तो चयन बोर्ड को कम से कम महीनों लगते हैं। वही हाल वेबसाइट के बारे में भी है कि इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तब ये जुलाई के अंदर कैसे इस भर्ती को करवा लेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अगर वेबसाइट में सुधार जल्दी नहीं होता है तो चयन बोर्ड को आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ानी ही होगी, कम से कम 10 दिन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपनी जो लास्ट डेट है वो बढ़ानी होगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। अब 18 अप्रैल को नहीं होगी, अब ये परीक्षा जो है मई के महीने में जाएगी। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की सूचना है कि इसकी जो सुनवाई है वो कल होने वाली है। MC त्रिपाठी जी की बेंच है, कल जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। और TGT PGT के बारे में ज्ञापन दिया गया है, युवा मंच की तरफ से पत्र भी भेजा गया है, डिप्टी CM को ट्वीट भी किया गया है और ये कहा गया है कि वेबसाइट को जल्द से जल्द सुधारा जाए और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो कम से कम 10 दिन और बढ़ा दी जाए। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।